दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि बॉलीवुड के अतरंगी सतरंगी नारंगी बोले तो भाई अल्टर सुपरस्टार रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। यानी कि भाई इस फिल्म ने आज अपना तीसरा दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और भाई इस फिल्म के तीसरे दिन का जो बॉक्स ऑफिस भैया प्रिडिक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आ रहा है ना, आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से उसको देखने के बाद तो भाई हम तो यही बात कहेंगे कि भैया लिब्रांडोज के भैया स्थान विशेष में इस फिल्म को मिल रही कामयाबी की वजह से काफी जलन होने लगी है और वो लोग इस फिल्म के खिलाफ वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश एक बार फिर से करने लगे हैं, जो कि भैया हमेशा वो लोग ऐसी फिल्मों के साथ करते आते हैं जिसमें उनको ये बात पता चलती है कि भैया इस फिल्म के माध्यम से उनके नैरेटिव को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि भाई इस फिल्म के माध्यम से जो कहानी ऑडियंस के बीच में रखी गई है वो भाई बॉलीवुड की फेक नैरेटिव में फिट नहीं बैठती है। तभी तो भाई बॉलीवुड आज तक जो हमें स्पाई यूनिवर्स की कहानियां दिखाती थी ना, भाई टाइगर जिंदा था, एक था टाइगर, पठान, वार जैसे जो स्पाई वर्ल्ड की कहानियां हम लोग के सामने आती थी भैया गुत्थम गुत्थी के साथ कि भाई देखो पाकिस्तानी जो आईएसआई एजेंट है वो भारत से बहुत प्यार करते हैं और भारत के ऊपर जब भी कोई संकट आता है तो भाई पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट जो हैं वो दिल खोलकर भारत के सामने आ जाते हैं भारत के ऊपर आ रहे कहे तो भैया मुसीबत को टालने के लिए। तो भाई ये नैरेटिव काफी दिनों से चलाने की कोशिश की जा रही थी ना, और भैया अब उस नैरेटिव को अगर कोई फिल्म ब्रेक करते हुए कहे तो भैया पर्दे के पीछे की असली सच्चाई जब दुनिया को दिखाएगी कि बाबू ऐसा कुछ नहीं होता है स्पाई वर्ल्ड में, सारा खेल तो यहाँ से खेला जा रहा है दोस्ती दोस्ती वाला। नहीं तो भाई आईएसआई जो है वो क्या-क्या कर चुकी है हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र, उसका काला चिट्ठा खोला है मेरे भाई इस फिल्म ने। तो कैसे लिब्रांडियो को ये बात हज़म होगी और इसी वजह से लिब्रांडोस इस फिल्म को लेकर ये बात कहने लगे कि भाई इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ रहा है वो फेक है। इस फिल्म को देखने के लिए तो पब्लिक जा ही नहीं रही है। लेकिन सच्चाई मैं आपको बताऊं भाई ऑडियंस इस फिल्म के ऊपर अपना प्यार दिल खोल कर लुटा रही है और ये बात कर रही है कि भैया ऐसी फिल्मों का तो हम सब वेट कर रहे थे जिसमें हमें हमारे देश के उन वीर जवानों की कहानियों को देखने का मौका मिले जो कि भाई अपने जान को जोखिम में डालकर अपने मुल्क को, अपने देश को षड्यंत्रकारियों से बचाने के लिए, टेररिस्ट से बचाने के लिए, जो हमारे देश के खिलाफ भैया कहे तो भैया अलग-अलग तरह के एजेंडास चलाते हैं और हमारे देश में आतंकी हमलों को या फिर कहीं प्लान करते हैं, उनके खिलाफ वो लोग कैसे भैया दूसरे मुल्क में जाकर अपना कारनामा करते हुए उनके हर एक प्लान को ब्रेक करते हैं। उन वीरों की कहानी को अगर इस फ़िल्म में रखा गया है बहुत ही सच्चाई से, तो इसकी हम तारीफ़ क्यों ना करें? तो भाई छोड़िए लिबरांडियो की बातों को हम लोग छोड़ते हैं और आपको ये बात बताते हैं कि भाई क्या ये फ़िल्म 100 करोड़ के करीब पहुँच रही है पहले 3 दिनों में? तो दोस्तों आंकड़ा कुछ ऐसा ही आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फ़िल्म की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तो भैया इस फ़िल्म को पहले दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 28 करोड़ 60 लाख रुपीस का। देन उसके बाद भैया इस फ़िल्म के बिज़नेस में ज़बरदस्त उछाल आया और इस फ़िल्म ने दूसरे दिन यानी कि कल जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया वो आंकड़ा रहा 33 करोड़ 10 लाख रुपए का और फाइनली इस फ़िल्म ने 2 दिनों में 61 करोड़ 70 लाख रुपीस का बिज़नेस केवल इंडिया से ही कर लिया है। और भाई अब इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फ़िल्म का चौथा दिन तो पहले और दूसरे दिन से और भी शानदार जा रहा है मेरे भाई। आज इस फ़िल्म को पूरे दिन में इंडिया से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा 54% से ऊपर गया है। यानी भैया मॉर्निंग के शो में इस फ़िल्म को 27.28% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है। देन उसके बाद भी आफ्टरनून के शो में आज इस फ़िल्म को 61.55% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है और भाई नाइट के शो में ये आंकड़ा मतलब इवनिंग के शो में ये आंकड़ा जो है वो 70.07% के ऊपर जा चुका है और भाई नाइट को लेकर ये बात कही जा रही है कि भाई नाइट में भी ये आंकड़ा 60% से ऊपर ही जाने वाला है। यानी कि भैया इस फिल्म का जो अभी तक 3 शो के हिसाब से जो हम लोग के सामने में आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट वाला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट जो हम लोग के सामने आया है उसमें ये बात बताई जा रही है कि ये फिल्म आज 38 करोड़ 75 लाख रुपीस का बिज़नेस कर सकती है। लेकिन भाई नाइट वाले आंकड़े को छोड़ के ना तो भाई ये आंकड़ा जो है
वो 40 करोड़ से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वो 41 करोड़ से लेकर 42 करोड़ तक का बिजनेस ये फिल्म कर सकती है अगर आज का नाइट का शो इस फिल्म का अच्छा जाता है, यानी कि फाइनली ये फिल्म फर्स्ट वीकेंड में ही 100 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। और भाई अगर ये कामयाबी ये फिल्म हासिल कर रही है तो भाई क्या कहें उन लोगों को कि भैया जो हमारे देश के खिलाफ हमेशा अगेंस्ट ही हवा बहाने वाला एजेंडा चलाते हैं, उनको ये बात कैसे हजम होगी कि भाई ये फिल्म कैसे 3 दिनों में 100 करोड़ का बिजनेस कर गई। तो भाई उनके छाती पर मूंग दलते हुए पब्लिक ने ये बात कह दी है कि भाई जिस फिल्म के माध्यम से हमें हमारे देश के जाबाज वीर जवानों की कहानियों को देखने का मौका मिलेगा, उनको हम अपना प्यार जो है वो इसी तरह से लुटा कर देंगे। यानी कि भाई इस फिल्म को मिल रहे कलेक्शन को देखकर एक बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये फिल्म बहुत ही आसानी से 300 करोड़ का बिजनेस तो करेगी ही, और ये आंकड़ा भैया 400 और 500 करोड़ के करीब भी जा सकता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि व्हाट नेक्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।